Welcome to MCAT Cracker. I am Dr. Mohabbat Ullah. This channel is for FSC, MCAT, NUMS, EDIA, G, NEET complete notes, concept, important points and complete detail is available. Please subscribe this channel for upcoming notification. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज हमारा लेक्चर क्या होगा? पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन को इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पीएन जंक्शन का हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट हम पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन बनता है किस तरह है, पीएन जंक्शन में डिप्लीशन रीजन क्या है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह बनती है, पोटेंशियल बैरियर क्या है। तो ये तमाम तर पॉइंट हम कंप्लीटली डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले से ही बोर्ड पर मैंने एक वेल डिफाइंड कंप्रिहेंसिव नोट्स की फॉर्म में लिखा है। रेगुलर पैटर्न से मैंने नोट्स पहले से ही लिख लेता हूँ ताकि आप भी एक रेगुलर पैटर्न से अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि वेल डिफाइंड नोट्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके पेपर के दिन करीब हो, जब आपके साथ वेल डिफाइंड नोट्स मौजूद हो, तो आप बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो नोट्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली अगर आप लेक्चर पढ़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेक्चर को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पीएन जंक्शन। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के दो टाइप थे, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा क्या था, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर था जिसके अंदर हम इम्प्योरिटी डालते थे। क्या डालते थे? कोई और मटेरियल डालते थे, इम्प्योरिटी डालते थे, या तो थर्ड ग्रुप से डालते थे या तो फिफ्थ ग्रुप से डालते थे। तो उस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे साथ क्या था, डोप्ड मटेरियल, उसमें हम डोपिंग करते थे। डोपिंग का मतलब क्या है, कोई और इम्प्योरिटी मटेरियल उसके अंदर डालते थे। अब दो किस्म के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के भी दो टाइप से, एक एन टाइप था और एक क्या था, पी टाइप था। तो एन टाइप को भी मैंने डिटेल से पढ़ाया था, पी टाइप को भी डिटेल से पढ़ाया था। यहाँ पर मैं थोड़ा रिव्यू कर रहा हूँ कि एन टाइप क्या है, पी टाइप क्या है, क्योंकि पीएन जंक्शन दरअसल किससे बनता है, पी टाइप और एन टाइप से बनता है। तो यहाँ पर मैं एन टाइप और पी टाइप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मैंने बताया कि सेमीकंडक्टर के कितने टाइप्स है, दो टाइप्स। एक क्या है, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक है, दूसरा क्या है, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो ऊपर वाला है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा था, जो प्योर मटेरियल था, जो सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन ही से, मतलब जो सिलिकॉन जर्मेनियम, मतलब जिस तरह हमारे साथ सेमीकंडक्टर क्या है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया और भी बहुत सारे, जो सिर्फ और सिर्फ किससे बना होगा, सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होगा, जिस तरह सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसमें कोई और इंप्योरिटी नहीं होगा, मतलब इसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें हम डोपिंग करते थे। डोपिंग का मतलब क्या है, कोई और ग्रुप से इसमें हम क्या डालते थे, इंप्योरिटी डालते थे। क्या डालते थे, इंप्योरिटीज डालते थे। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कितने टाइप्स बने, आगे बने थे, एक एन टाइप था, दूसरा क्या था, पी टाइप था। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा क्या था, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब यहाँ पर हम एन और पी टाइप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में उसमें आपने याद रखना है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपको नजर भी आ रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ई के ऊपर मैंने क्या लिखा है, माइनस चार्ज। तो इसमें आपको नजर आ रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, इसमें होल्स होंगे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इसमें होल्स होंगे। तो ये बात आपने याद रखना है कि जो एन टाइप है ना, एन टाइप में हमारे साथ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि ये होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स है, जो आपको सिर्फ 3 नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे साथ क्या है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है, होल्स। आपको नजर भी आ रहा है कितनी ज्यादा क्या है, होल्स है। तो इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे साथ जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है, होल्स, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, वो इलेक्ट्रॉन। आपको नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉन 1 2, जिसके ऊपर माइनस चार्ज लिखा है 1 2, बहुत ही कम है, होल्स बहुत ज्यादा है। तो ये आपने समझ लिया कि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स। अब यहाँ पर पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन ये हम मुख्तलिफ पर्पजेस में यूज़ कर सकते हैं। इससे डायोड बनाते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन में यूज़ करते हैं, वहाँ पर करंट की कन्वर्जन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको हम आपस में मिलाते हैं, उससे डायोड बनाते हैं, मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर डेली एप्लीकेशन में, जो हमारे साथ डेली यूजेज में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर वगैरह में यूज़ होता है, हर जगह ये यूज़ होता है ये सेमीकंडक्टर। तो इसी वजह से सेमीकंडक्टर को हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, सही है। अब यहाँ पर पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन का मतलब क्या है कि जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को उठाते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को उठाते हैं, उन दोनों को आपस में मिला लेते हैं, उससे एक न्यू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता है जिसको हम नाम देते हैं पीएन जंक्शन।
पी एन जंक्शन का मतलब क्या है, ये जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर उठाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर उठाते हैं, उसको आपस में मिला लेते हैं। जब आपस में मिला लेते हैं तो वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, जिस तरह ये पी टाइप है और ये एन टाइप, इस पॉइंट पर, ये जंक्शन पर ये आपस में मिल जाते हैं। तो इस पॉइंट, वो पॉइंट जिस पर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं ना, ये वाला लकीर, तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, जंक्शन है, जंक्शन। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, जंक्शन का नाम दे देते हैं। यहां पर पी टाइप है और यहां पर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप में फिर से आपको क्या नजर आ रहा है, बहुत सारे होल्स नजर आ रहे हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स है, और माइनॉरिटी में देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। उसी तरह एन टाइप में आपको सबसे ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या नजर आ रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में क्या नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स। तो समझ आ गया, इसमें मेजॉरिटी चार्ज, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स, और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों को हमने आपस में मिला लिया तो इसे एक पीएन जंक्शन बना। पीएन जंक्शन क्यों इसको हम कहते हैं, क्योंकि जब पी टाइप को एन टाइप से मिलाते हैं तो जिस पॉइंट पर ये आपस में मिल जाते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, जंक्शन। अब पीएन जंक्शन किस तरह बनते हैं, आसान अल्फाज में आप लिख सकते हो अपने नोट में कि पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिलाते हैं तो उससे क्या बन जाता है, पीएन जंक्शन, या इसको हम पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं, क्योंकि कुछ बुक में इसको पीएन जंक्शन लिखा है, कुछ बुक में इसको पीएन जंक्शन डायोड लिखा है। इसलिए मैं फेडरल बुक भी मेरे साथ पढ़ा हुआ है, पंजाब बुक भी पढ़ा हुआ है, उसी तरह बलूचिस्तान बुक भी पढ़ा हुआ है, तो मैं इन सबको फॉलो करता हूँ, सबको देखता हूँ। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि पीएन जंक्शन डायोड, कोई भी फर्क इसमें नहीं है। तो पीएन जंक्शन दरअसल में इससे क्या बनते हैं, डायोड। ये क्या है, दरअसल में ही डायोड है। अब इसके बाद क्या है, सेमीकंडक्टर। डायोड को हम पढ़ेंगे फिर आगे, बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि डायोड है क्या। डायोड हम आगे पढ़ने वाले हैं, रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में डायोड के काम क्या है तो हम पढ़ने वाले। तो पीएन जंक्शन यहाँ तक हमने तो पढ़ लिया। अब पीएन जंक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पर पीएन जंक्शन में ये आपकी बात आपने याद रखना है कि यहाँ पर क्या है, होल्स। मैंने इससे पिछले लेक्चर में बताया कि होल्स का मतलब क्या है, जिधर होल्स आ जाए ना तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। मैंने आपको 2 पॉइंट समझाए, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाए वहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, वहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन ही की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, प्रोटॉन की वजह से नहीं आता। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वहाँ पर क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे, तो वहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो इस होल का मतलब क्या है, ये होल्स किसके इक्वल है, ये इक्वल है, हम ऑलमोस्ट इक्वल लेते हैं पॉजिटिव चार्ज के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, जबकि यहाँ पर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में। एन टाइप जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में आते हैं, एन टाइप से। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस तरह जंप करते हैं, एन से पी में आते हैं, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये एन टाइप से पी में आ जाते हैं, एन टाइप से पी में इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब जब एन टाइप से पी में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो यहाँ पर एक और डिप्लीशन रीजन बन जाता है। अब डिप्लीशन रीजन किस तरह बन जाता है, एक बात आपने याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, ये होल को क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। जब ये होल फिल कर रहे होंगे तो याद रखना यहाँ पर एक रीजन बन जाता है। अब रीजन क्यों बन जाता है मैं समझाता हूँ। यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन इससे यहाँ पर जंप कर रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये वाले रीजन बिल्कुल डिप्लीट हो जाता है। डिप्लीट क्यों हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। अभी मैं समझाता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, खत्म। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, खत्म। समझ आ गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ गए तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, खत्म। सही है। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो हम होल्स फिल हो गए ना। जब होल्स फिल हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, होल्स क्या करेंगे, हम होल्स को भी क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। होल्स भी क्या हो गए, खत्म। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, उसने होल्स को फिल कर दिया। जब होल्स को फिल करेंगे ना तो होल्स क्या हो जाएंगे, खत्म। यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी खत्म। तो यहाँ पर हमारे साथ एक रीजन बन जाता है, एक रीजन बन जाता है जिसको हम नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन। ये इस तरह एक रीजन बन जाता है, एक रीजन बन जाता है जिसको हम नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीट का मतलब क्या है, कम होना। जिस तरह हम पढ़ते हैं, साइंस में भी पढ़ते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन, मतलब ओजोन की लेयर में कमी। जिधर भी डिप्लीशन का लफ्ज़ आ जाए उसका मतलब क्या है, कमी। तो यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म, यहाँ से होल खत्म। तो यहाँ पर एक डिप्लीट रीजन बन गया, डिप्लीशन रीजन बन गया। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ये डिप्लीशन रीजन बन गया। अब ये डिप्लीशन रीजन दरअसल में है क्या,
डिप्लीशन रीजन कहते हैं किसको। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले आपने ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, खत्म, ये जगह खाली हो जाएगा। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये होल्स खत्म हो जाएंगे, तो ये जगह भी क्या हो जाएगा, खाली। तो हमारे साथ एक खाली स्पेस बन गया, एक रीजन बन गया जिसको हम नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन। अब डिप्लीशन रीजन दरअसल में है क्या, अ रीजन इन विच देयर इज नो चार्ज कैरियर, ऐसा रीजन जिसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होगा। चार्ज कैरियर का मतलब क्या है, चार्ज कैरियर का मतलब या तो होल्स होंगे या तो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डिप्लीशन रीजन ऐसा रीजन है जिसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद होगा ना तो होल्स वहां पर मौजूद होंगे। तो आपको नजर भी आ रही है ये क्या बन गया, डिप्लीशन रीजन बन गया। अब यहाँ पर इस डिप्लीशन रीजन जब आप बन गया ना, डिप्लीशन रीजन बन गया, तो चार्ज कैरियर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन जाती है। क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह बन जाती है, मैं आपको पहले यहाँ पर ये जो वर्डिंग मैंने लिखी ये समझाऊंगा, बाद में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया ये समझाता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह बन जाती है इस डिप्लीशन रीजन में, मोमेंट ऑफ चार्ज कैरियर क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। ये जो चार्ज कैरियर का मोमेंट है, इलेक्ट्रॉन इस एन टाइप से पी टाइप में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एन से पी में जा रहे हैं, एन से पी में जा रहे हैं, ये क्या क्रिएट करते हैं, ये बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्रिएट करते हैं। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अब किस तरह क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहा है, किस पॉइंट से, मतलब ये क्या है हमारे साथ, ये पी साइड है और ये एन साइड है। इसी तरह सॉरी ये एन साइड है और ये क्या है, पी साइड, क्योंकि पी में होल ज्यादा है। उसी तरह ये एन साइड है, ये क्या है, पी साइड है। उसी तरह ये भी हमारे साथ क्या है, एन साइड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, मेजॉरिटी चार्ज कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी हमारे साथ क्या है, एन टाइप और ये क्या है, पी टाइप। तो सिर्फ मैंने यहाँ पर लिखा है एन और पी, यहाँ पर आपने समझना है ये क्या है, एन टाइप है, ये पी टाइप है, ये हमारे साथ क्या है, एन टाइप है और ये क्या है, पी टाइप। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन एन से पी में आते हैं, एन से पी में आते हैं, ये चार्ज कैरियर की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह बन जाती है, जब इलेक्ट्रॉन इस एन में से पी में आएगा, एन में से पी में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं मतलब यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, इलेक्ट्रॉन की क्या आ रही है, कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी को हम क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी जिधर होगी वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से नहीं आता है ना, प्रोटॉन हम प्रोटॉन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं कि प्रोटॉन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं। चार्ज और सिर्फ किसी भी बॉडी पर चार्ज आएगा तो किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। इलेक्ट्रॉन ही को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बाकी प्रोटॉन को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी, जब इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर इस तरह पॉजिटिव चार्ज क्रेप बनता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनता जाएगा। जबकि यहाँ पर होल में, होल तो खत्म हो गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक डिप्लीशन रीजन बन गया। होल भी इस साइड से खत्म हो गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। तो इस होल में क्या बन रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस साइड पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव साइड बन जाएगा, एक नेगेटिव प्लेट बन जाएगा और इस साइड पर पॉजिटिव प्लेट बन जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बन गई, इस चार्ज कैरियर की मूवमेंट की वजह से, एन टाइप से पी टाइप में आने की वजह से, चार्ज कैरियर की मूवमेंट की वजह से हमारे साथ क्या बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी जब इस डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनने का, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से एक और भी प्रोसेस यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है। मैंने आपको बताया था कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पर एंड होती है। तो ये बात आपने याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो यहाँ पर भी ये जो डिप्लीशन रीजन है ना, इसमें क्या बन गया, हमारे साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी। इलेक्ट्रिक देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बने और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आपको नजर भी आ रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पर आप अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि जो पीएन जंक्शन बनता है ना, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना, वो कहाँ से कहाँ होती है, एन से पी की तरफ होती है या पी से एन की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। तो इसका डायरेक्शन कहाँ से होगा, एन से कहाँ की तरफ होगा, एन साइड से पी साइड की तरफ होगा। आपको नजर आ रहा है ये हमारे साथ क्या है, एन साइड, और ये हमारे साथ क्या है, ये वाला, ये पी साइड। तो कहाँ से कहाँ की तरफ हो रही है, एन से पी की तरफ हो रही है। डायरेक्शन भी आपने याद रखना है, एन से पी की तरफ होगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन में बन गई। डिप्लीशन रीजन में क्या बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनी ना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से हमारे साथ एक और कंसेप्ट आ जाता है, एक और फिनोमेना यहाँ पर हो जाता है। क्या बन जाता है, पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। पोटेंशियल बैरियर किस तरह बनता है,
पोटेंशियल बैरियर क्या बनता है, यहाँ पर मैंने जो वर्डिंग लिखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स अ पोटेंशियल बैरियर प्रिवेंटिंग फर्दर डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन जाती है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, फर्दर चार्ज कैरियर की डिफ्यूजन को रोक लेती है। क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं ना, मैंने पहले कह दिया कि एक लेयर की इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई तो यहाँ पर रीजन खाली हो गया, यहाँ से होल खत्म हो गए तो यहाँ पर एक डिफ्यूजन रीजन बन गई। आप इस तरह भी कह सकते हो ना कि ये बाकी इलेक्ट्रॉन क्यों यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो रहे, ये बाकी इलेक्ट्रॉन इसी वजह से शिफ्ट नहीं हो रहे क्योंकि एक पहला जनरल कंसेप्ट किस तरह होगा कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना तो ये फर्दर आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, फर्दर आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। पहले से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस में आ गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए डिप्लीशन रीजन में। यहाँ पर उसने क्या बनाया, एक प्लेट, नेगेटिव प्लेट की तरह यहाँ पर उस पर क्या आ गए, नेगेटिव चार्जेस आ गए। तो फर्दर आने वाली नेगेटिव चार्जेस को मतलब इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वो नहीं आने देंगे। तो इसी वजह से फर्दर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो रहे। एक बात यह है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक बैरियर बनाया। बैरियर किस तरह बनाया कि फर्दर चार्ज को यहाँ पर डिफ्यूज होने नहीं दे रहा है। क्यों? एक पॉइंट आपने समझना है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ मूव करता है। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से, हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से किसकी तरफ आएगा, पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करता है। आसान अल्फाज में जो प्रोटॉन होता है ना, पॉजिटिव चार्ज मटेरियल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ दूंगा ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसी तरह मूव करता जाएगा। मगर अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को छोड़ दूँ तो नेगेटिव चार्ज कौन सा होते हैं, इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, मगर ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये हमेशा इसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करेगा, इस तरह। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह मूव कर रही है, जो नेगेटिव चार्ज हम छोड़ेंगे तो उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में मूव करेगी, सही, उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करेंगे। क्यों अगेंस्ट मूव करेंगे, अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर किस तरह अगेंस्ट मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह है ना, तो इलेक्ट्रॉन इसकी अगेंस्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कंसेप्ट बहुत डिटेल से समझाया। तो बात समझ आ गई, इलेक्ट्रॉन फर्दर इस तरफ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगेंस्ट मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करेंगे। तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्या, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो फर्दर इसी वजह से इलेक्ट्रॉन फर्दर यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो रहे। समझ आ गया, फर्दर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो रहे। तो इसी वजह से यहाँ पर एक बैरियर बन गया। ये क्या बन गया, एक बैरियर, पोटेंशियल बैरियर बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या बनाया, एक पोटेंशियल बैरियर बना दिया। पोटेंशियल बैरियर मतलब यहाँ पर क्या, एक वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट किया, जिसकी वजह से फर्दर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो रहे, जिसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो ये पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर मैंने तारीफ भी लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह बनी, डायरेक्शन क्या है, डिप्लीशन रीजन क्या है, पोटेंशियल बैरियर क्या है, पीएन जंक्शन डायोड किस तरह बनता है, डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन किस तरह शिफ्ट होते हैं। तो ये तमाम तरह बेसिक पॉइंट हो गए। अब इसके बाद क्या है, डिप्लीशन रीजन विड्थ। जो ये डिप्लीशन रीजन का विड्थ है ना, ये विड्थ मतलब यहाँ पर क्या है, ये विड्थ है डिप्लीशन रीजन का, सॉरी वो तो हाइट था, ये क्या है डिप्लीशन रीजन का विड्थ। मतलब ये विड्थ, चौड़ाई इसकी कितनी होगी, कितनी बढ़ सकती है, इसकी चौड़ाई कितनी बढ़ सकती है, मतलब इसका विड्थ कितना हो सकता है। पहला पॉइंट, ये फाइनाइट विड्थ है, मतलब इसका जो विड्थ है वो फाइनाइट होगा। फाइनाइट का मतलब क्या है, ये महदूद है, इसको हम देख सकते हैं कि इसका विड्थ बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो ये हमारी इख्तियार में, ये फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है, ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ है, चौड़ाई है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ऑन अ फैक्टर। कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, डोपिंग कंसंट्रेशन पर। डोपिंग मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में कि जब हम प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या डालते हैं, इम्प्योरिटीज डालते हैं, तो वो उसको हम क्या नाम देते हैं, किसी भी सब्सटेंस में क्या डालना, इम्प्योरिटीज डालना। प्योर सेमीकंडक्टर जिसको हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसके अंदर इम्प्योरिटीज डालना। इस इम्प्योरिटीज डालना किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डोपिंग। इम्प्योरिटीज एडिड टू द
प्योर सेमीकंडक्टर इट इज कॉल्ड डोपिंग। तो जब डोपिंग की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि हम कितना इंप्योरिटीज उस सब्सटेंस में डाल रहे हैं, कितने इंप्योरिटीज उस प्योर सेमीकंडक्टर में हम डाल रहे हैं। तो पहला विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन किस चीज पर डिपेंड करता है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिपेंड करता है डोपिंग की कंसंट्रेशन पर कि इंप्योरिटी एटम्स हम कितने डाल रहे हैं। दूसरा क्या है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप इन दोनों को चेंज कर दोगे, डोपिंग कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहां तक आप इसको क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, बाइसिंग। बाइसिंग में मेनली दो टाइप से होंगे, एक फॉरवर्ड बाइसिंग और एक रिवर्स बाइसिंग, कंप्लीटली डिटेल से पढ़ने वाले। अब यहां पर फॉरवर्ड बाइसिंग को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इससे पहले क्या है, पोटेंशियल बैरियर। ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन का कितना है। सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम का जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या है, 0.3 वोल्ट। इस पोटेंशियल बैरियर का मतलब ये है कि जब आप 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज दोगे तब वहाँ पर उस कंडक्टर में से, उस सेमी कंडक्टर में से वहाँ पर क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो 0.7 वोल्ट सिलिकॉन का है और 0.3 वोल्ट किसका है, जर्मेनियम का। ये हम फॉरवर्ड बाइसिंग में अभी पढ़ेंगे, आपको और मजीद समझ आएगा कि पोटेंशियल बैरियर का मतलब क्या है। अब यहाँ पर ये ग्राफ भी हम ये समझा रहे हैं कि 0.3 किसका है, जर्मेनियम का। तो जब हम 0.3 तक पहुंच गए ना तो ये ग्राफ क्या बन गया, बिल्कुल कांस्टेंट। ये क्या बता रहे हैं कि 0.3 क्या है, जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर है। उसी तरह 0.7 ये किसका पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर है सिलिकॉन का 0.7 और जर्मेनियम का 0.3। अब यहाँ पर ये तो मैंने पहले बता दिया कि पोटेंशियल बैरियर है क्या, अभी सिर्फ एमसीक्यूज के हवाले से कि सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर, जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर क्या है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक का कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब सिंपल क्या है कि जब भी हम डायोड को क्या करें, डीसी सोर्स से कनेक्ट करें। जब हम क्या करेंगे, डायोड को क्या कर देंगे, लेट सपोज ये क्या है हमारे साथ डायोड, ये पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया। जब हम डायोड को किससे कनेक्ट कर देंगे, डीसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर कोई भी सोर्स हमने लिखा दिया। जब हम डायोड को डीसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, तो डायोड को डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो हम क्या कहेंगे, ये बाइसिंग हो गया। ये हमने क्या कर दिया, बाइस कर दिया। बाइस का मतलब क्या है, मेनली हम वहां पर क्या करेंगे, करंट को कंट्रोल करने के लिए। तो जब भी हम डायोड को यहां पर क्या करेंगे, डीसी सोर्स से अटैच कर देंगे, डीसी सोर्स के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे सर्किट में, मेनली हमने क्या करना है, वहां पर करंट को कंट्रोल करना है। या तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हम वहां पर डायोड को फॉरवर्ड बाइस करेंगे या रिवर्स बाइस करेंगे। फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या है, वहां पर हमने करंट फ्लो करवाना है। रिवर्स बाइस का मतलब क्या है, वहां पर हमने करंट फ्लो नहीं करवाना है। तो बाइसिंग का मेन मकसद ये है। अब बाइसिंग के कितने टाइप से, दो टाइप से, एक फॉरवर्ड बाइस और दूसरा क्या है, रिवर्स बाइस। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड बाइस को पढ़ने वाले हैं। अब फॉरवर्ड बाइस, डायोड क्या है, सिंपल पीएन जंक्शन मैंने आपको बताया, पीएन जंक्शन डायोड ये दोनों क्या है, सेम। पीएन जंक्शन का मतलब क्या है, जब हम पी और एन टाइप को आपस में मिलाते हैं तो इसे पीएन जंक्शन बनता है। अब डायोड का मतलब क्या है, जब हम पीएन जंक्शन को क्या करते हैं, एक डीसी सोर्स से अटैच करते हैं तो ये क्या बन जाता है, डायोड बन जाता है। आसान अल्फाज में डायोड क्या है, उसको डीसी सोर्स से कनेक्ट कर देना, ये क्या बन जाएगा, पीएन जंक्शन को डीसी सोर्स से कनेक्ट कर देना, ये क्या बन जाएगा, डायोड। अब यहां पर डायोड को हम मेनली, जो मैंने आपको समझाया था पी एन टाइप, हम पहले इस तरह रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैंने आपको डायग्राम उसका बताया था। अब इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह डायोड का जो पी एन जंक्शन डायोड है ना, उसका हम इस तरह भी लिखते हैं, डायग्राम इस तरह भी है। ये जो लकीर है ना, ये वाला, ये किसको जाहिर कर रहा है, एन टाइप को जाहिर कर रहा है। एन टाइप मैंने समझाया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये तमाम मैंने समझाया। उसी तरह ये वाला जो बैक साइड है, ये किस चीज को जाहिर कर रहा है, ये पी टाइप को जाहिर कर रहा है। तो हम इसको कनेक्ट करेंगे पी टाइप को पहले पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव से, फिर रिवर्स कर देंगे, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस। तो अब यहाँ पर मेनली इसकी कनेक्शन पर तमाम तर चीजें क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। तो डायोड इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, दोनों क्या है, पीएन जंक्शन डायोड को इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, कोई भी फर्क नहीं है। आपकी बुक में भी जो फेडरल बुक है ना, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, देखो दोनों डायग्राम आपको गिवन है। या तो उसी तरह जो मैंने पहले बनाया था उस तरह लिख लो, या जो नीचे बी वाला डायग्राम इस तरह। डायोड दोनों तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिर्फ मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लकीर वाला साइड है ये एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो पी वाला साइड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी वाला साइड, सॉरी ये जो बैक वाला साइड है वो पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला साइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लकीर फ्रंट साइड ये हमारे साथ एन टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन टाइप, पी टाइप। अब यहां पर फॉरवर्ड बाइस कि डायोड कब फॉरवर्ड बाइस होगा, पीएन जंक्शन डायोड कब फॉरवर्ड बाइस होगा। अब फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या है, फॉरवर्ड बाइस का मतलब मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले ये दो पॉइंट आपने समझना है कि पीएन जंक्शन डायोड तब फॉरवर्ड बाइस होगा, याद रखना, जब हम पी टाइप को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एन टाइप को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। याद रखना,
फॉरवर्ड बायस तब होगा, इस तरह आप याद रखना। पी का मतलब पॉजिटिव, एन का मतलब क्या है नेगेटिव। इस तरह आपने याद रखना है कि डायोड फॉरवर्ड बायस तब होगा जब हम क्या करेंगे, एन टाइप को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे और पी को किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, तब डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, उस डायोड में से करंट पास करेगा। ऐसा ऐसा ये तमाम तर कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे। अब यहां पर मैंने लिख लिया कि पी टाइप को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना, एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना, तो डायोड किस तरह बन जाएगा, फॉरवर्ड बायस। या दूसरे अल्फाज में आप इस तरह भी लिख सकते हो कि पी टाइप को हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर देना, एन टाइप को लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर देना। नेगेटिव हम हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव को हम क्या कंसिडर करते हैं कि वो लोअर पोटेंशियल वाला होता है, जबकि पॉजिटिव को हम क्या कंसिडर करते हैं कि उसका पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसलिए आप इस तरह कह सकते हो कि पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, या आप इस तरह भी कह सकते हो कि पी टाइप को हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दो, और आप इस तरह भी कह सकते हो कि एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दो, या आप इस तरह की भी कह सकते हो कि एन टाइप को लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर देना, तो डायोड किस तरह बन जाएगा, फॉरवर्ड बायस। सही है। तो पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना, डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। अब जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, यहां पर मैंने डायग्राम बना लिया। ये वाला डायग्राम या ये वाला डायग्राम दोनों क्या है, सेम है। मैंने दोनों डायग्राम बनाए। देखो यहां पर दोनों, ये डायग्राम भी बनाया जो अभी पहले मैंने समझा लिया, और ये वाला डायग्राम भी बना लिया। अब यहां पर ये हमारे साथ क्या है, ये फ्रंट वाला, ये हमारे साथ किस चीज को जाहिर कर रहा है, एन टाइप को, और ये किस चीज को जाहिर कर रहा है, ये पी टाइप को। तो हमने एन टाइप को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। उसी तरह पी टाइप को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव के साथ। जब हम एन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, पी को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो डायोड कौन सा, फॉरवर्ड बायस होता है या रिवर्स, तो डायोड फॉरवर्ड बायस होता है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो एक बात आपने याद रखना है, वहां से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा, उस डायोड में से करंट पास करता जाएगा, हमें क्या मिलता जाएगा, करंट मिलेगा। तो पहला पॉइंट क्या है, जब हम डायोड को क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करते हैं। फॉरवर्ड बायस किस तरह कनेक्शन होगी, जब हम एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो उसका मतलब यह है, वहां में से, उस चीज में से क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। वहां से क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। अब यहां पर यह डायग्राम यहां पर मैंने भी बनाया। देखो पी टाइप को मैंने किसके साथ कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द के साथ कनेक्ट किया। एन टाइप को मैंने किसके साथ कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। तो ये डायोड क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस बन गया। मतलब यहां में से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। अब यहां पर बैरियर पोटेंशियल का मतलब क्या है, यहां पर इसका कंसेप्ट आ जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया ना, इस डायग्राम पर पहले मैं आता हूं, ये मोस्ट सिंपल है। अब हमेशा हमारे साथ क्या है, जो इसके अंदर ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जबकि यहां पर जो हमने वोल्टेज अटैच किया है, ये वोल्टेज, इसका डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो एक बात आपने समझना है, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। जो यहां पर बैरियर पोटेंशियल है ना, इस डिफ्लेक्शन रीजन में बैरियर पोटेंशियल है, वो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। जबकि बैटरी जो हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। तो दोनों क्या बन गए, रिवर्स में। यहां पर हम भी कह सकते हैं, हमेशा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से क्या होता है, एन से पी की तरफ होता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, एन से पी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। उसी तरह बैटरी का जो वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, डीसी सोर्स, उसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो उसका डायरेक्शन इस तरह बन गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अब इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूं। अगर ये पीएन जंक्शन डायोड बना है, यहां पर हमने यूज किया है लेट सपोज हमने यहां पर क्या है, सिलिकॉन है, यहां पर क्या है, सिलिकॉन। अब सिलिकॉन का जो डिफ्यूजन आपके साथ बैरियर पोटेंशियल है, सिलिकॉन का कितना है, 0.7। तो सिलिकॉन का क्या है, 0.7। लेट सपोज यहां पर हमने वोल्टेज पहले दी, यहां पर वोल्टेज हमने दी 0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट। और यहां पर जो सिलिकॉन हमने कनेक्ट किया है, सिलिकॉन का डिफ्यूजन पोटेंशियल कितना है, सिलिकॉन का डिफ्यूजन पोटेंशियल 0.7। तो हमें इस 0.7 डिफ्यूजन पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल से आगे जाना होगा, तब यहां में से करंट पास करेगा। अब किस तरह, 0.2 वोल्टेज मैंने अप्लाई कर दी, यहां पर डिफ्यूजन पोटेंशियल, यहां पर लेट सपोज सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन कनेक्ट है, उसका डिफ्यूजन पोटेंशियल 0.7 है। तो दोनों क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में। जो बैटरी का वोल्टेज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, यहां पर जो एन और पी टाइप यहां पर, ये क्या है, इस डायरेक्शन में। मतलब क्या है, एन से पी की तरफ है। तो दोनों क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में। दोनों एरो नेगेटिव डायरेक्शन में। तो दोनों मोमेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब कैंसिल किस तरह कर देंगे, सिंपल। यहां पर सिलिकॉन हमने यूज किया, लेट सपोज सिलिकॉन का डिफ्यूजन पोटेंशियल क्या है, 0.7। तो 0.7 माइनस 0.2,
जब हम 0.7 में से 0.2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0.5, क्या बचेगा 0.5 वोल्ट। अब भी 0.5 बैरियर पोटेंशियल हमें बाकी है कि यहाँ से करंट फ्लो करने के लिए, तो अब भी करंट इसमें से फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज है डीसी वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज अभी भी फिर भी कम है इसके डिफ्यूजन पोटेंशियल से। इस डायोड में से करंट तब फ्लो करेगा जब भी ये डीसी सोर्स हमने यहाँ पर कनेक्ट किया, इसका वोल्टेज इस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा ना हो जाए। जब बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो जाए ना, तब यहां में से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। अब दूसरा सिचुएशन हम अज्यूम करते हैं, लेट सपोज यहां पर हमने डीसी सोर्स का वोल्टेज बढ़ा दिया, क्या कर दिया 0.5 वोल्ट कर दिया, 0.5 वोल्ट कर दिया। देखना 0.7 माइनस 0.5 फिर भी कितना रह जाएगा, फिर भी रह जाएगा हमारे साथ 0.2 वोल्ट। अब भी करंट भी फ्लो नहीं कर रहा है, फिर भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो इस सिलिकॉन का यहां पर हमने यूज किया उसका डिफ्यूजन पोटेंशियल अब भी 0.2 वोल्ट ज्यादा है। हमने डिफ्यूजन पोटेंशियल कर दिया 0.7 तक, यहां पर डीसी सोर्स का पोटेंशियल कर दिया 0.7 वोल्ट। हम चेक कर रहे हैं, सही है, 0.7 वोल्ट तक कर दिया। 0.7 वोल्ट तक जब हमने कर दिया ना, यहां पर मैं यहां पर लिख रहा हूं, अब 0.7 माइनस 0.7 आंसर क्या आ गया, 0। अब क्या हो गया, अब वो पॉइंट आ गया, टर्निंग पॉइंट आ गया, इसको हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्यों आ गया कि डीसी वोल्टेज हम अप्लाइड वोल्टेज का जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है यहां पर, ये वोल्टेज किसके इक्वल हो गया, इस पीएन जंक्शन डायोड के डिफ्यूजन पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल के इक्वल हो गया। तो बैरियर पोटेंशियल इस अप्लाइड वोल्टेज के साथ इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया, अब इस डायोड में से करंट क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट करता जाएगा। अब लेट सपोज हमने 0.7 से कर दिया 0.9 कर दिया, 0.8 कर दिया, लेट सपोज 0.8 कर दिया, तो 0.8 कर दिया। अब 0.8 जब हम कर देंगे या 0.9 कर देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 0.9 में से जब हम 0.7 माइनस करेंगे तो 0.2 क्या आएगा, 0.2 ज्यादा आएगा। यहां पर जब 0.8 में से 0.7 माइनस करेंगे तो 0.1 ज्यादा आएगा। अब इसका मतलब यह है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज है, वो बढ़ गया। 0.9 का मतलब क्या है, 0.7 मतलब इसके बैरियर पोटेंशियल से बढ़ गया। जब बैरियर पोटेंशियल से बढ़ गया तो अब करंट बिल्कुल तेजी से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। जब इक्वल हो गया तो करंट ने फ्लो स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता। जब यहाँ पर डीसी सोर्स का वोल्टेज ज्यादा होता गया तो करंट क्या किया, तेजी से फ्लो करता गया। तो समझ आ गया, डिफ्यूजन पोटेंशियल का मतलब ये है, जब भी आपका डीसी सोर्स का वोल्टेज इसके डिफ्यूजन पोटेंशियल से बढ़ जाए तब भी वहां पर क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है, करंट फ्लो करेगा, सही है, फॉरवर्ड बाइस में। अब यहां पर रेजिस्टेंस बिकम 0। याद रखना कि जब हम फॉरवर्ड बाइस कनेक्ट करते हैं डायोड को, पीएन जंक्शन डायोड को, तो वहां पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 0 का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेटली 0 तक पहुंच जाता है। 100% 0 नहीं हो जाता, मतलब हम कहते हैं बिल्कुल कुछ ओहम तक रेजिस्टेंस वहां पर रह जाता है। बिल्कुल हम ये अज्यूम करते हैं कि वहां पर रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। जब करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब क्या है, वहां पर रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो गया। इसके बाद ये ग्राफ है, इस ग्राफ को हम समझते हैं, जो यहां पर हम अभी समझा रहा था आपको कि हम डीसी सोर्स को वोल्टेज बढ़ा रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता इक्वल हो गया डिफ्यूजन बैरियर पोटेंशियल के साथ। तो फिर इसके बाद डिफ्यूजन बैरियर पोटेंशियल से जो डीसी सोर्स का वोल्टेज बढ़ गया, करंट तेजी से फ्लो कर रहा था। अब यहां पर देखो, यही ग्राफ हमें यही बता रहा है। इस साइड पे करंट हमारे साथ मिली एम्पेयर में होता है, इसलिए करंट क्या है, मिली एम्पेयर में होता है। और इस साइड पे हमारे साथ क्या है, वाई एक्सिस पर वोल्टेज और एक्स एक्सिस पर करंट, मिली एम्पेयर में। एम ए का मतलब क्या है, मिली एम्पेयर। अब यहाँ पर देखो, पहले 0 था हमारे साथ, वोल्टेज 0 था, सही है, डीसी सोर्स का। फिर 0.1, 0.2, 0.3। लेट सपोज यहाँ पर हमने क्या यूज किया, सिलिकॉन का यूज किया। सिलिकॉन का डिफ्यूजन पोटेंशियल क्या है, 0.7 वोल्ट। जब हमारे डीसी सोर्स का वोल्टेज 0.7 से बढ़ जाएगा तो करंट बहुत तेजी से फ्लो स्टार्ट करेगा, या इसके अप्लाइड वोल्टेज मतलब इस डीसी सोर्स का वोल्टेज इसके डिफ्यूजन या बैरियर पोटेंशियल के इक्वल हो जाए ना, तो वहां पर करंट क्या करेगा, तेजी से फ्लो स्टार्ट करना करेगा। तो 0.3 फिर भी कम है, ये अप्लाइड डीसी सोर्स का वोल्टेज कम है। 0.4 पर भी कोई भी करंट फ्लो नहीं करे। 0.5 पर देखो, 0.4 से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा लकीर ऊपर जा रहा है। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन जो मेजोरिटी चार्ज कर रहे थे उसने फ्लो स्टार्ट कर दिया। अब जब 0.7 आपको नजर आ रही है, 0.7 तक, ये जब 0.7 पर पहुंच गया, अप्लाइड मतलब डीसी वोल्टेज डिफ्यूजन या बैरियर पोटेंशियल के इक्वल हो गया, तो करंट देखो स्टार्ट किया। फिर 0.8 तक देखो, 0.9, 0.10। तो जब वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट अभी बिल्कुल किस डायरेक्शन में आ गया, इस पॉइंट पर बिल्कुल करंट क्या है, स्ट्रेट हो गया। स्ट्रेट का मतलब क्या है, अब इस पॉइंट पर लीनियर रिलेशन आ गया। वैसे ग्राफ क्या है, कर्व है,
ग्राफ क्या है, कर्व आ रहा है, सही है। ग्राफ क्या है, देखो पहले क्या है, सीधा नहीं आ रहा है। अगर यहां से डायरेक्ट सीधा आता तो हम कहते हैं कि पूरा ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सिर्फ क्या है, यहां पर यहां तक कर्व आ रहा था, जब 0.7 इक्वल हो गया डिफ्यूजन पोटेंशियल का, तो जब 0.7 से हम आगे जा रहे हैं ना, अब अप्लाइड वोल्टेज बढ़ रहा है, अप्लाइड वोल्टेज बढ़ गया डिफ्यूजन पोटेंशियल से, तो करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। करंट भी क्या है, बढ़ रहा है। करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब जब अप्लाइड वोल्टेज बढ़ गया तो ये करंट का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, सही है। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम अप्लाइड वोल्टेज, डीसी वोल्टेज बढ़ा देते हैं ना, ये वोल्टेज जब हम बढ़ा देते हैं तो इसका मेन मकसद क्या होता है, मेन मकसद यहां पर होता है कि जो विड्थ होता है ना, ये जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है ना, ये विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन किस तरह कम हो जाता है, यहां पर जो ये नेगेटिव साइड वाला, ये नेगेटिव साइड इसको इस तरह पुश कर रहा होता है, और ये वाला साइड क्या है, पॉजिटिव को जो हमने किससे कनेक्ट किया, पॉजिटिव के साथ, ये इसको इस तरह पुश कर रहा होता है। तो ये दोनों क्या कर रहे थे, इसको पुश कर रहे होते, इस डिप्लीशन रीजन को पुश कर रहे होते। जब हम आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ा रहे होते तो ये क्या करते हैं, डिप्लीशन रीजन को दोनों साइड से पुश मिल रहा होता है। जब दोनों साइड से पुश मिल रहा होता है तो ये क्या कर रहा है, डिप्लीशन रीजन का विड्थ आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि डिप्लीशन रीजन का विड्थ बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है। जब डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम हो जाता है तो उसी पॉइंट पर हमारे साथ करंट क्या है, फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो वो पॉइंट होता है कि अप्लाइड वोल्टेज बिल्कुल बैरियर पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है, तो वहां पर फिर डिप्लीशन रीजन का विड्थ भी बहुत कम हो जाता है और वहां में से करंट फ्लो स्टार्ट करना कर देता है। अब यहां पर, अब अगर मैं आपसे कहूं ना, यहां पर आपने मालूम करना है कि यहां पर रेजिस्टेंस कितना है। याद रखना, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, अगर आप यहां पर करंट का नाम दोगे तो करंट को हम क्या नाम देंगे, फॉरवर्ड करंट। अगर वोल्टेज को नाम दोगे तो फॉरवर्ड वोल्टेज। अगर यहां पर रेजिस्टेंस आपने फाइंड करना है तो उसको आप क्या नाम दोगे, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड बायस में से तमाम चीजों के साथ आपने सिर्फ फॉरवर्ड लगाना है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज, ये तमाम तरह आपने ये लगाना है। इसका मतलब ये है कि हम फॉरवर्ड बायस, हमारे साथ जो सर्किट है वो फॉरवर्ड बायस कनेक्ट है, और जो चीज हमने फाइंड करनी है वो फॉरवर्ड, उसके साथ क्या लगाना है, छोटा सा एफ लगाना है। फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस करंट। तो हमें ये इंडिकेट कर रहा होगा कि ये सर्किट फॉरवर्ड कनेक्ट है और हमने उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मालूम करना है, या फॉरवर्ड वोल्टेज मालूम करना है, या फॉरवर्ड करंट मालूम करना है। अब ये ग्राफ में से आप क्या मालूम कर सकते हैं, इस ग्राफ में से आप क्या मालूम कर सकते हैं, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी मालूम कर सकते हो। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस किस तरह मालूम कर सकते हो, बहुत ही आसान, ओहम लॉ के फार्मूले के मुताबिक कि V इज इक्वल टू IR। अब अगर मैंने क्या फाइंड करना है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मालूम करना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, R के साथ F लगाऊंगा। R के साथ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, सिंपल वोल्टेज को यहाँ पर करंट मल्टीप्लाई हो रहा है R के साथ, इस साइड पे ले आओगे वोल्टेज पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। तो यहाँ पर भी वोल्टेज के साथ भी मैंने F लिख लिया, करंट के साथ भी मैंने F लिख लिया। इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड करंट किसके इक्वल होगा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन फॉरवर्ड करंट इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का फार्मूला ये है, आप सिंपल, बहुत ही ओहम लॉ से हमने क्या क्या ड्राइव किया, सिर्फ सबके साथ एफ लगा लिया। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आप इस तरह फाइंड कर सकते हो। अब यहां पर इस ग्राफ में से अगर मैं आपसे पूछूं इस ग्राफ का आप स्लोप फाइंड कर सकते हो, तो बहुत ही आसान, इस ग्राफ का स्लोप हम किस तरह फाइंड करते हैं, कोई भी ग्राफ हो, दुनिया का कोई भी ग्राफ हो, फिजिक्स में कोई भी ग्राफ आ गया, अगर आपने उसका स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप का बहुत ही आसान फार्मूला, स्लोप अगर आपने फाइंड करना है, स्लोप का हम दूसरे अल्फाज में क्या नाम देते हैं, ग्रेडियंट। क्या नाम देते हैं, ग्रेडियंट। स्लोप हो या ग्रेडियंट, दोनों क्या है, दोनों सेम नाम है, स्लोप या ग्रेडियंट। तो अगर आपने स्लोप फाइंड करना है तो सिंपल चेंज इन y क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन x क्वांटिटी। सिंपल y क्वांटिटी के चेंज को x क्वांटिटी पे डिवाइड कर देना, आपके साथ स्लोप आएगा। अब सिंपल मैं यहां पर देखता हूं इस ग्राफ का स्लोप, y क्वांटिटी पे हमारे साथ क्या है, करंट, तो मैं करंट ऊपर लिखता हूं, डिवाइडेड x क्वांटिटी पे हमारे साथ क्या है, वोल्टेज, तो मैं लिखता हूं। अब करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज ये किसके इक्वल है, बहुत ही आसान। अब यहां पर ओहम लॉ को देखो, अगर मैंने रेजिस्टेंस फाइंड करना है, रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, ये करंट यहां पर इस साइड पे आ जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, तो V डिवाइडेड बाय I। अब रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, मगर यहां पर रिवर्स आ गया, ऊपर करंट आ रहे हैं, नीचे वोल्टेज आ रहे हैं, तो ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, मगर यहां पर क्या आ रहा है, करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज, रिवर्स आ रहे हैं, मतलब दोनों क्या है, उल्टा है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा, यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि ये इसका जो स्लोप है ना, करंट वर्सेस वोल्टेज का जो स्लोप है फॉरवर्ड वाइज में, ये किसको जाहिर कर रहा है, 1/r। 1/r का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस। सही है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टेंस। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कंडक्टेंस G। सही है, तो आपको बहुत ही आसान सिंपल कि करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है, सॉरी जो स्लोप है, वो किस चीज को जाहिर कर रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस या
कंडक्टेंस। बहुत ही आसान। बस अब इसके बाद क्या है, इस केस में जब हमने डायोड कनेक्ट कर दिया फॉरवर्ड बायस में से, लाजमी सी बात इसमें से क्या फ्लो करेगा, फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगा। जब फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगा तो इस केस में जो हमारे साथ डायोड होगा, डायोड किस तरह एक्ट करेगा, डायोड एक्ट एज अ ऑन स्विच। डायोड किस तरह एक्ट करेगा, ऑन स्विच की तरह एक्ट करेगा। ऑन स्विच का मतलब क्या है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं ना तो ये हमारे साथ क्या करता है, वहां पर या तो पंखा चल जाता है या तो बल्ब क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो ऑन का मतलब क्या है, यहाँ पर डायोड क्या हो गया, ऑन है, उसमें से क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक, हमने फॉरवर्ड बायस में ये तमाम तरह उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि डायोड एक्ट एज ऑन स्विच। डायोड किस तरह एक्ट करेगा, ऑन स्विच की तरह एक्ट करेगा। डायोड एक्ट एज अ क्लोज सर्किट, मतलब डायोड क्या होगा, क्लोज सर्किट की तरह एक्ट करेगा। क्लोज सर्किट का मतलब क्या है, जब भी सर्किट क्लोज हो जाता है तो वहां में से क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। तो इसका छठा कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद क्या है, सातवां कैरेक्टरिस्टिक क्या, पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस। इसमें जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पर जो डिफ्लेशन रीजन का विड्थ हो जाता है वो क्या हो जाता है, दोनों तरफ से, एन टाइप की तरफ से भी और पी टाइप की तरफ से भी, दोनों तरफ से उसको पुश मिल रहा होता है। क्या मिल रहा होता है, पुश मिल रहा होता है। जब पुश मिल रहा होता है तो ये दोनों विड्थ ऑफ डिफ्लेशन रीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल बैरियर कम हो गया। पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया, कम हो गया। तो पोटेंशियल बैरियर इसमें कम हो जाता है। विड्थ ऑफ द डिफ्लेशन रीजन डिक्रीज, जो डिफ्लेशन रीजन है ना इसका विड्थ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये तमाम तरह पॉइंट आपने याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। याद रखना, फॉरवर्ड बायस में से करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से नहीं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फॉरवर्ड बायस में से करंट फ्लो करेगा। इसके बाद क्या है, ये इसका लास्ट करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहां तक हमने जो फॉरवर्ड बायस है उसके हर पॉइंट को हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया कि फॉरवर्ड बायस है क्या, दरअसल में फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम रिवर्स बायस को पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिवर्स बायस। इससे पहले हमने फॉरवर्ड बायस पढ़ लिया, अब रिवर्स बायस। रिवर्स बायस क्या, अगर आपने फॉरवर्ड बायस पढ़ लिया ना तो रिवर्स बायस में तमाम तर उसी पॉइंट को आपने सिर्फ क्या करना है, रिवर्स करना है, बाकी कुछ भी नहीं। अब रिवर्स बायस में हमने क्या करना है, उसी तरह हमने एक पीएन जंक्शन डायोड उठाना है, उसमें आपने क्या करना है, इसको कनेक्ट किस तरह करना है। रिवर्स बायस में आपने क्या करना है, जो पी टाइप होगा उसको आपने नेगेटिव के साथ टर्मिनल के साथ अटैच करना है, जबकि जो एन टाइप होगा ना, याद रखना एन टाइप को आपने किसके साथ अटैच करना है, एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना है। पी को किसके साथ कनेक्ट करना है, पी को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है, और एन टाइप को किसके साथ कनेक्ट करना है, पॉजिटिव के साथ। तो एन को पॉजिटिव के साथ और पी को किसके साथ कनेक्ट करना है, नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है। तो ये डायोड क्या बन जाएगा, रिवर्स बायस बन जाएगा। अब जब रिवर्स बायस बन जाएगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे उसको हम पढ़ेंगे। अब दूसरे अल्फाज में आप इस तरह भी कह सकते हो कि पी टाइप किसके साथ अटैच हो, लोअर पोटेंशियल के साथ अटैच हो, और एन टाइप किसके साथ अटैच हो, हायर पोटेंशियल। एन टाइप किसके साथ अटैच है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। तो पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, हायर पोटेंशियल वाला। तो इसी वजह से मैंने कह दिया कि एन टाइप किसके साथ अटैच हो, हायर पोटेंशियल के साथ अटैच हो। उसी तरह पी टाइप किसके साथ अटैच हो, लोअर पोटेंशियल के साथ अटैच हो। पी लोअर पोटेंशियल के साथ अटैच हो, क्योंकि पी किसके साथ अटैच होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव साइड कौन सा होता है, लोअर पोटेंशियल वाला। तो ये दोनों ये पॉइंट्स और ये पॉइंट दोनों क्या है, सेम, सिर्फ वर्डिंग क्या है, चेंज। अब इसके बाद जब डायोड फॉरवर्ड रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं हमने, तो पी को हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव, और एन को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव के साथ, हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी ये एक डायग्राम ये है और एक डायग्राम ये जो सिंपल है, दोनों डायग्राम आप बना सकते हो। तो पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप को हमने किसके साथ अटैच कर दिया, एन के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और एन टाइप को किसके साथ अटैच कर दिया, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल्स होंगे, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ होल्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में कुछ क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एन टाइप में क्या होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल्स। तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स है। अब यहाँ पर हम इसको रिवर्स बायस में जब कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बायस में जब कनेक्ट करते हैं, याद रखना पी टाइप को हमने किसके साथ अटैच कर दिया, नेगेटिव साइड के साथ अटैच कर दिया, और एन टाइप को हमने किसके साथ अटैच कर दिया, एन टाइप को हमने पॉजिटिव के साथ अटैच कर दिया, और पी टाइप को हमने नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया। अब यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस कौन सा है, यहाँ पर होल्स है। होल्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी है। हमने जो पी टाइप है ना उसको किसके साथ अटैच किया है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया। तो ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो ये होल्स को क्या कर देंगे,
अट्रैक्ट कर देंगे। ये क्या कर देंगे, इन तमाम होल्स जो यहाँ पर होल्स है ना, वो ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि होल्स का मतलब क्या है, होल्स किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज। होल्स का मतलब क्या है, वो किसके इक्वल, हम अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज के इक्वल लेते हैं। तो हमने जो पी टाइप है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है, उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया। तो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेंगे। ये नेगेटिव टर्मिनल इस होल्स को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि होल्स किसके इक्वल है, पॉजिटिव के इक्वल है। हम उसको पॉजिटिव के इक्वल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी के इक्वल लेते हैं। तो ये होल्स को नेगेटिव साइड अट्रैक्ट करेंगे। तो होल्स को जब अट्रैक्ट करेंगे मतलब इसको पुल कर देंगे अपनी तरफ से। और उसी तरह दूसरी साइड में एन टाइप में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एन टाइप में उसी तरह जो हमारे साथ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन में क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि नेगेटिव टर्मिनल होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये दोनों साइड को इस तरह क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। टर्मिनल दोनों साइड को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जब दोनों साइड को इस तरह अट्रैक्ट करेंगे तो एक बात आपके ज़हन में क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होगा, जो डिप्लीशन रीजन हो ना, डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिप्लीशन रीजन का जब विड्थ बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है। बैरियर पोटेंशियल क्या है, बढ़ जाता है। जब हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो डायोड में इन दोनों साइड को क्या करते हैं, टर्मिनल इन दोनों साइड को क्या करते हैं, अपने तरफ पुश करते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ हो जाता है ना, ये डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या होता है, बढ़ जाता है। पहले कम था, अब इतना बढ़ गया। तो जब डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ जाता है तो यहाँ पर जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी हमने ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब आसान अल्फाज में आप कह सकते हो कि यहाँ पर डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या हो गया, बढ़ गया। जब डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ गया तो यहाँ पर दो फिनोमेना और हो रहा है। हमने कहा कि हमेशा जो बैटरी यहाँ पर हमने डीसी सोर्स अटैच किया, वहाँ पर वोल्टेज का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में। बैटरी का जो वोल्टेज है वो भी क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का वेक्टर एक ही डायरेक्शन में। जब दोनों का डायरेक्शन एक ही वेक्टर में होगा तो उसका मतलब क्या है, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर देंगे। एक दूसरे को सपोर्ट कर देंगे तो हमें क्या होगा, डिप्लीशन रीजन का विड्थ और बढ़ जाएगा। मतलब बैरियर पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, और बढ़ जाएगा। मतलब ये ऐसा केस है, अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो बैरियर पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। जब बैरियर पोटेंशियल और बढ़ जाएगा तो आपके साथ यहाँ पर करंट फ्लो होने की कोई भी चांस नहीं है। मतलब यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बात समझ आएगी, क्योंकि बैटरी का आपके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बैटरी का अप्लाइड वोल्टेज का डायरेक्शन है वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो दोनों का डायरेक्शन एक ही पॉइंट में आ गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में। जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर देंगे। जब एक दूसरे को सपोर्ट कर देंगे तो इसका मतलब क्या है, ये और पुश करेंगे। ये और पी टाइप यहाँ पर नेगेटिव की तरफ पुश होगा, उसमें जो होल्स होंगे, और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पुश होगा। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन और बढ़ जाएगा। जब ये डिप्लीशन रीजन का विड्थ और बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या है, बैरियर पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। जब बैरियर पोटेंशियल और बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, करंट फ्लो होने की कोई चांसेस है ही नहीं। जब बैरियर पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन विड्थ बिल्कुल खत्म हो जाए तो तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हैं तो करंट पास होता है। तो इस केस में करंट फ्लो नहीं होता है, फॉरवर्ड रिवर्स बायस में, सॉरी रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों, पहला पॉइंट हमने समझ लिया यहाँ पर कि यहाँ पर दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड और बैटरी का वोल्टेज, इन दोनों का डायरेक्शन, दोनों का वेक्टर का डायरेक्शन एक ही पॉइंट में होता है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इसी वजह से विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर करंट फ्लो होने की कोई भी चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करता। तो ये पॉइंट मैंने आपको समझा लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट नॉट फ्लो, इस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पर भी क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और यहाँ पर आप कह सकते हो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। मैं सही बना लेता हूँ यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन और वोल्टेज दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, डिप्लीशन रीजन विड्थ बढ़ जाएगा, बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट नॉट फ्लो, यहाँ पर इस केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। रेजिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा। क्यों, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसी वजह से करंट फ्लो नहीं करता। क्योंकि करंट का रेजिस्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या है, करंट कम होता है, वहाँ पर करंट फ्लो नहीं करता। इसका ग्राफ किस तरह बनेगा, बहुत ही आसान। ये हमारे साथ करंट है मिली एम्पेयर में, और ये वोल्टेज है। अब जब वोल्टेज आप रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ा रहे हो ना, आप ये कहते हो
कि ये जो रिवर्स बायस हमने कनेक्ट किया डायोड, इसमें से करंट फ्लो नहीं करता है ना। तो आपने 2-3 पॉइंट अपने जहन में याद रखनी चाहिए कि जब रिवर्स बायस होता है तो करंट तो फ्लो करता नहीं। अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे, वोल्टेज रिवर्स, ये माइनस का मतलब क्या है, हम वोल्टेज को रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं। अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, वोल्टेज क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाने का मतलब ये है कि आप वोल्टेज तो बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बढ़ा रहे हो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाइड वोल्टेज दोनों की डायरेक्शन एक ही है, दोनों का वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बैरियर पोटेंशियल और बढ़ रहा है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन और बढ़ रहा है। तो इस केस में हमारे साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, करंट कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है, तो करंट फ्लो होने की कोई चांसेस नहीं है। मगर अगर हम फिर भी वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि हमने डायोड को क्या किया, रिवर्स बायस में कनेक्ट किया। डायरेक्शन क्या कर दिया, पी और एन का नेगेटिव डायरेक्शन क्या कर दिया, सॉरी नेगेटिव नहीं, डायरेक्शन क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो इसी केस में हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा रहे हैं और ये नेगेटिव क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, हम ये कहते हैं कि हम मानते हैं कि हम वोल्टेज बढ़ाते जाए। लेट सपोज करंट फ्लो करे, रिवर्स बायस में भी हम कहेंगे कि लेट सपोज करंट फ्लो कर जाए, मगर करंट फ्लो नहीं करेगा। हमने वोल्टेज 5 से 10 कर दिया, 10 से 15 कर दिया, 15 से 20 कर दिया, 20 से 25 कर दिया। अब ये 25 और 20 के बाद हम 25 पर आ गए। 25 के बाद एकदम से क्या हो गया, जो कर्व ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ गया। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे से बिल्कुल करंट फ्लो नहीं कर रहा है। देखो वोल्टेज बढ़ रहा है मगर करंट क्या है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है। देखो करंट लेट सपोज इस पॉइंट पर लेट सपोज हम करंट लेते हैं 2 माइक्रो एम्पेयर या कुछ भी कह सकते हैं 2 माइक्रो एम्पेयर। तो देखो ये ग्राफ बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेट आ रहा है, हर पॉइंट पर वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है। मगर ये 25 ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिस पर क्या हो गया, 25 वोल्टेज तक हम पहुंच गए, करंट एकदम से बढ़ गया। ये क्या कौन सा सिलसिला हो गया। रिवर्स बायस में तो हमने कहा करंट फ्लो करता ही नहीं है। ये बात आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो कम थोड़ा ये 2 माइक्रो एम्पेयर 3 माइक्रो एम्पेयर बहुत कम करंट है। ये करंट इसलिए फ्लो करता है क्योंकि वहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कुछ फ्लो करते हैं, उसको हम बिल्कुल निगलेक्ट समझते हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर समझते हैं, बहुत ही कम करंट होता है। तो ये वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं मगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है रिवर्स बायस पे। मगर ये 25 वोल्टेज तक जब हम आ गए, करंट ज़्यादा हो गया, करंट एकदम से फ्लो किया, मैक्सिमम करंट फ्लो हो गया। इसका मतलब क्या है, देखो एकदम से 50-30 माइक्रो एम्पायर करंट फ्लो हो गया। ये क्या होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये हमारे साथ क्या होगा, 25 ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये हमारे साथ क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसको हम क्या कहते हैं, BR लिखते हैं, VR। इसका मतलब क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये वो वोल्टेज है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज का मतलब क्या है, रिवर्स वोल्टेज एट विच जंक्शन ब्रेक। ये वो वोल्टेज है कि हमने रिवर्स में वोल्टेज इतना बढ़ा दिया ना, इतना बढ़ा दिया कि यहाँ पर क्या हो गया, बिल्कुल जंक्शन ब्रेक कर दिया। ये इन दोनों के दरमियान जो जंक्शन है ना, ये जंक्शन ब्रेक कर गए। जब जंक्शन ब्रेक कर गए तो यहाँ से कुछ माइनॉरिटी चार्ज करे जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर गए, वो यहाँ से डिफ्लेशन रीजन में फ्लो कर गए, उसकी वजह से करंट फ्लो हो गया। अब यहाँ पर करंट फ्लो हो गया। क्यों करंट फ्लो हो गया, क्योंकि ब्रेक डाउन वोल्टेज, हमने वोल्टेज बहुत बढ़ा दिया। जंक्शन बैरियर क्या हो गया, जो यहाँ पर जंक्शन बैरियर था वो ब्रेक कर गया। जब जंक्शन बैरियर ब्रेक कर गया ना, तो लेट सपोज जब जंक्शन बैरियर ब्रेक करता है तो हमें एक पॉइंट अपनी जेन में रखना चाहिए। जब जंक्शन बैरियर ब्रेक कर जाएगा तो कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो यहाँ पर आ जाएंगे डिफ्लेशन रीजन में। लेट सपोज डिफ्लेशन रीजन या तो जर्मेनियम का बना है या सिलिकॉन का बना है। तो ये जर्मेनियम और सिलिकॉन है ना, तो यहाँ पर जो जर्मेनियम प्रेजेंट होगा या सिलिकॉन प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ पर जो डिफ्लेशन रीजन में जो सेमीकंडक्टर प्रेजेंट है, जर्मेनियम होगा या सिलिकॉन, तो उस जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ ये जो माइनॉरिटी कुछ चार्ज कैरियर है उसके साथ भी इंटरेक्ट करेंगे, वहाँ में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो वहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। अब मैक्सिमम करंट जब फ्लो भी कर जाएगा तो एक बात आपने याद रखना है, ये डायोड क्या कर जाएगा, सीज कर जाएगा। ये डायोड क्या हो जाएगा, जल जाएगा। क्यों जल जाएगा, कि ब्रेकिंग वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस पर जंक्शन पोटेंशियल ब्रेक कर जाता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं। यहाँ पर लेट सपोज ये मटेरियल जो डिफ्लेशन रीजन है वो या सिलिकॉन का बना होगा या जर्मेनियम का बना होगा, तो वहाँ पर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होगा, लेट सपोज कोई भी हम कहते हैं कि सिलिकॉन का बना है, तो सिलिकॉन में से ये जो हमने वोल्टेज इतना बढ़ा लिया, वहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है ना कि वहाँ पर सिलिकॉन से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, मगर डायोड जल जाता है। डायोड फिर हम कभी भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, डायोड खत्म हो गया। तो आपने अपने ज़हन में याद रखनी है कि ब्रेकिंग पोटेंशियल, आपने हर सब्सटेंस को याद रखना है कि इसका ब्रेकिंग पोटेंशियल ये, मतलब ब्रेकिंग वोल्टेज, कि ब्रेकिंग वोल्टेज ये है। अगर इस वोल्टेज तक हम पहुंच जाएंगे तो डायोड जल जाएगा, फिर वो कभी भी यूज़ के काबिल नहीं होगा। तो ब्रेकिंग वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस पर डायोड जल जाता है।
इसके बाद सैचुरेशन करंट, जब इस पॉइंट पर ब्रेकिंग वोल्टेज पर हम आते हैं तो ये जो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, इस मैक्सिमम करंट को हम क्या नाम देते हैं? सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट का मतलब क्या है? मैक्सिमम करंट जब फ्लो करता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? सैचुरेशन करंट। इसके बाद क्या है? डायोड एक्ट एज अ क्लोज स्विच। इस केस में याद रखना, रिवर्स बायस में डायोड किस तरह एक्ट करेगा? क्लोज स्विच की तरह एक्ट करेगा। क्लोज स्विच का मतलब क्या है? वहां में से इस तरह है जिस तरह हमने कोई स्विच को बंद किया, लेट सपोज क्या है, क्लोज स्विच की तरह वहां पर क्या करेगा? एक्ट करेगा। मतलब क्लोज स्विच का मतलब क्या है कि डायोड इस तरह एक्ट करेगा जिस तरह हमने स्विच को क्या किया है? ऑफ किया होगा। स्विच को क्या किया हो? ऑफ। स्विच को क्या किया हो? ऑफ किया हो। मतलब वहां पर स्विच बंद, जब हम स्विच को बंद करते हैं तो वहां पर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। चौथी यहाँ पर छठी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डायोड एक्ट एज ओपन सर्किट। डायोड किस तरह एक्ट करेगा? ओपन सर्किट की तरह। ओपन सर्किट का मतलब क्या है? लेट सपोज एक सर्किट है ना, यहाँ पर हमने एक स्विच दिया, यहाँ पर फिर से जब हम इस सर्किट को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो ये क्लोज बन गया, मगर जब ओपन सर्किट होता है तो उसका मतलब क्या? वहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। तो इसका मतलब ये किसकी तरह एक्ट करता है? ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है, कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, ऑफ स्विच की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है। मैंने तमाम तरह पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। इस पी रीजन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इस डिप्लीशन रीजन में आएंगे। डिप्लीशन रीजन में आने की वजह से ये डिप्लीशन रीजन जिस भी मटेरियल से बना होगा, सपोज सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसमें से भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की एनर्जी इतनी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि ब्रेकिंग वोल्टेज तक हम चले जाते हैं। इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ पर सिलिकॉन में से भी फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते, निकाल देते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर करंट एकदम से ज़्यादा फ्लो करता है और वो डायोड जल जाता है। तो ये पॉइंट आपने याद करने हैं। यहाँ तक हमने पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस को कंप्लीटली डिटेल से पढ़ लिया। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया, काइंडली लेक्चर को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।